Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. बच्चों, आज हम सुनहरी धूप का जो चैप्टर हमने पिछली कक्षा में आधा किया था, अधूरा छोड़ा था, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम जो है बच्चों पढ़ रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। हमारा टॉपिक क्या है आज का? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारी बुक में पार्ट नंबर 9 है। तो सभी बच्चे जो है एक बार पहले उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, तो ध्यान से सुन लें। हम जो है बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई, उन्हीं के द्वारा लिखी गई उनकी कहानी जो है हम पढ़ रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे? वो थे हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। उन्हें हम मिसाइल मैन कहते थे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं की कहानी को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 72। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। APJ अब्दुल कलाम का मानना क्या था? उनका मानना था कि जो आत्मसम्मान होता है, हमारा स्वयं का सम्मान जो होता है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। कौन रहे हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या लिखते हैं कि मैं हमेशा से ही भारत को आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं, मतलब शक्ति संपन्न मतलब हमारे पास सभी शक्तियाँ हैं, तो लोग हमें गीदड़ भभकिया देकर डरा नहीं सकते। अगर हमारे पास सभी शक्तियाँ मौजूद होंगी तो लोग हमें गीदड़ भभकिया यानी झूठ मूठ का जो डराना होता है ना, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी क्या है? पहचान है। हमारी जो ठोस उपलब्धियां जो हमें प्राप्त होती हैं, जो उपलब्धि हम प्राप्त करते हैं, वो ही हमारी क्या है? पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो। हमें जो चीज़ चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि आज नहीं तो कल मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी। नहीं, हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। समझे बच्चों? यानी कि उनका मानना ये है कि जो प्रतीक्षा करते हैं ना, उनको बस इतना सा हिस्सा मिल पाता है जितना कि संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रतीक्षा करेंगे, इंतज़ार करेंगे, उस चीज़ के उसको पाने के लिए हम वेट करेंगे, तो हम उतना ही हिस्सा ग्रहण कर पाएंगे उसका जितना कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति, जो संघर्ष से चीज़ों को पाना जानता है, वो छोड़ देता है। हमें बस उतना मात्र हिस्सा ही मिलेगा। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हो तो भी हार न मानो। अगर मान लो आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो, या फिर लोग समझते हो आपके बारे में कि आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो, या तो आप हो या फिर लोग मानते हैं, तो भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? हार नहीं माननी चाहिए। हर तरह से प्रयास हमें करने चाहिए। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। यह भी संभव है कि यह भी हो सकता है। प्रयास क्या होता है बच्चों? प्रयास होता है कोशिश। ठीक है, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। मतलब बच्चों, कई बार ऐसे हमारे अंदर ऐसी खूबियां होती हैं जो हम पहचान नहीं पाते। तो इनका मानना क्या था कि हमें उसी क्षेत्र में जाना चाहिए जिस क्षेत्र में हमारी रुचि हो अथवा हमारी दिलचस्पी हो। ठीक है, मतलब जिस फील्ड में आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है,
यदि आपको पढ़ाई में नहीं मन लगता और आप खेलकूद में अच्छे हैं या फिर कोई ड्राइंग वगैरह में अच्छे हैं, तो हमें इनका मानना है कि हमें जिस काम में हमारी रुचि हो, हमारी लगन हो या फिर हमारा दिमाग चलता हो, हमें उसी काम को करना चाहिए। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। इनका मानना क्या है कि हमें दोस्ती किससे करनी चाहिए? किताबों से करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी किताब किसके बराबर होती है? 100 दोस्तों के बराबर होती है। मैं भी आपके लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सके। जो एपीजे अब्दुल कलाम है, वो हमारे लिए या फिर हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए ऐसी किताबें लिखना चाहते थे जो हमेशा के लिए क्या बन सके? हमारे लिए प्रेरणादायक बन सके, हमें प्रेरणा दे। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने जो है इस फील्ड में जो है बहुत सारी कोशिशें प्रयत्न किए और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, जैसे इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये किसकी बुक है बच्चों? इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये है एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक। फिर उन्होंने एक और पुस्तक लिखी, माई जर्नी, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। अनलिसनिंग द, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी? इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिसनिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये सब क्या है? उनकी पुस्तकें हैं। अपने देश में, भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला है। अपने देश भारत में मुझे क्या मिला? बहुत मान सम्मान मिला है। उन्हें जो है बच्चों भारत रत्न से पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो उन्हें भारत रत्न के साथ साथ पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार भी दिए गए हैं। अनेकों विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। बहुत से विश्वविद्यालयों ने उन्हें जो है डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। बच्चों, संगीत में मुझे विशेष रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। उनकी रुचि जो है संगीत सुनने में थी। उन्हें कर्नाटक का जो भक्ति संगीत होता है वो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वीणा वाद्य बजाता हूँ। वीणा वाद्य मतलब कोई बजाने का यंत्र होता है बच्चों। वीणा वाद्य कर्नाटक में वो जो है वो बजाते हैं। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति से मुझे क्या रहा है? बहुत प्रेम रहा है। मिली जुली संस्कृति मतलब यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं ना, यहाँ पर विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग हैं, इसीलिए इन्होंने कहा है कि अपने देश की जो ये मिली जुली संस्कृति है मुझे इससे हमेशा प्रेम रहा है। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है। उन्होंने जो गीता है, भगवत गीता है, उसका अध्ययन भी पूरे ध्यान लगाकर किया है। ठीक है, मनोयोग यानी मन लगाकर किया है। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा है। आदान प्रदान मतलब बच्चों से अपने विचार उनके सुनना या अपने विचार उनके सामने प्रकट करना उन्हें हमेशा अच्छा लगता था। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परम आवश्यक औषधियाँ हैं। उनका मानना क्या है कि आत्मविश्वास और कर्मठता मतलब जो एक बार हम चीज़ को ठान ले, कर्मठता अपने कार्य के प्रति, और अपना जो आत्मविश्वास है, अपने आप पर जो विश्वास है, वो हमारी जो असफलता है उसको नष्ट कर देता है, उसकी जड़ों को खत्म कर देता है।
ये उसकी जड़ों की परम आवश्यक यानी कि बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी औषधियाँ यानी दवाइयाँ, ठीक है, बहुत जरूरी दवाइयाँ हैं। जय हिंद। तो बच्चों ये था एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हमने जो है इस पाठ में उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी सुनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नहीं सॉरी बच्चों, हमारा जो है पेज नंबर 74 पे जो है एक इनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, वो भी पढ़ लेते हैं। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया। आप सभी को पता होगा 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में जब ये डॉक्टर की अब्दुल कलाम जो है एक भाषण दे रहे थे ना कहीं शिलोंग में, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में उन्होंने व्याख्यान यानी कि भाषण दे रहे थे। इस कर्म योगी की मृत्यु भी क्या हुई, कैसे हुई, इनकी जो मृत्यु भी काम करते हुए ही हुई है। ये जब शिलोंग में गए थे इस संस्थान में भाग लेने के, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान में जो है ये भाषण दे रहे थे, तो भाषण देते देते ही इनको क्या हो गया, इनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। वे उस समय कितने थे, लगभग 84 वर्ष के थे। इस तरह इस महान मिसाइल मैन और लोकप्रिय राष्ट्रपति की जीवन कथा क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक पूर्ण रूप से आदर्श व्यक्ति थे, ठीक है, और ये हमेशा दूसरों को प्रेरणा देने वाले हैं। हमें इनके जीवन को देखकर, इनके साथ इन्होंने जितनी मेहनत करके जैसे अपनी गरीबी को दूर किया, देश के लिए जो जो किया, उसको देख के हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक या फिर आदर्श व्यक्ति है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।